आने वाले टाइम पे ये शेयर आपको 1000 से भी ऊपर दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? उसके 4-5 रीज़न है, एक नहीं 4-5। देखो, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है और आपको एवरी डे कुछ डेमो ट्रेड भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये जो कंपनी है ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर गोवा जाना है, गोवा घूमना है, तो आप इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपकी ट्रेन टिकट या फिर प्लेन टिकट, होटल मैनेजमेंट, सारा कुछ ये मैनेज करती है। ये इसका व्यापार है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 5497 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? ये एकदम कर्जे मुक्त कंपनी है, ठीक है। इसके ऊपर एक भी रुपए का कोई कर्जा हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? तो लो की अगर हम बात करें तो 14 रुपये 20 पैसे का है, और हाई की अगर हम बात करें तो 27 रुपये का। करेंट प्राइस कितना चल रहा है इसका आप देख सकते हो, 15 रुपये 50 पैसा। पीई कितना है इसका आप देख सकते हो, 31.20 का, ठीक है। आरओई कितना है इसका? 31.90%, ठीक है। आरओसी कितना है इसका? 43.40%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल ये कंपनी क्या है? प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 50.40% की हमें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो 9.93% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हो 7 रुपये 81 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपये 99 पैसे, ठीक है। क्या ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है कंपनी? आप देख सकते हो 0.32% ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की? 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 21.80%, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 4 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर तीसरे नंबर पर है इजी ट्रिप प्लान, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना है? 15 रुपये। मतलब इस फील्ड का ये एक पेनी स्टॉक है। बाकी सभी कंपनियों का अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। किसी का 100 रुपये के आसपास है, तो किसी का 200 रुपये के आसपास है, तो किसी का 1700 रुपये, ठीक है। वहीं अगर हम पीई की बात करें तो आप देख सकते हो इसका पीई हमें इन सभी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये इस कंपनी का भी अच्छा खासा हमें यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आप देखिए, ये जितनी भी कंपनी है उन सब में से केवल एक यही कंपनी है इजी ट्रिप जो कि अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। बाकी ये जितनी भी 3 कंपनी है ये कोई भी अपने किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करती है। मतलब इस फील्ड में जो ये कंपनी है ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। ये एक अच्छी बात है इस कंपनी की। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है ओवरऑल प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने। सबसे पहले सेल्स की अगर हम बात करें तो पहले कुछ अच्छी खासी सेल्स हो रही थी, लेकिन 2017 में इनकी सेल्स कुछ कम हुई है, लेकिन अब वापस से अच्छी खासी इनकी सेल्स होने लग गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है। पहले अच्छा खासा एक्सपेंसेस होता था इनका, लेकिन अब बीच में कुछ कम हुआ है, वापस से अब ये अपमूव की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो केवल 2018 में नहीं हुआ है, बाकी इनका लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रही है? तो आप देख सकते हो शुरू से लेके मतलब 2013 से लेके 2024 तक इनका प्रॉफिट लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है? तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 तक लगातार इनका जो नेट प्रॉफिट है ये हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट आखिर इसकी क्या बोल रही है।
तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने। सबसे पहले आप समझ लीजिए इक्विटी कैपिटल। इक्विटी पहले कुछ इनकी कम थी, लेकिन अब आप अगर देखोगे 2018 से लेके 2024 तक तो अच्छी खासी इक्विटी कंपनी के पास अवेलेबल है। रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी कंपनी के पास अच्छे खासे बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी और एसेट्स ये दोनों भी हमें इस कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि इक्विटी भी बढ़ रही है, रिजर्वेस भी बढ़ रहे हैं, टोटल लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं इसके, ठीक है, कम नहीं हो रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2021 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग को आप समझ लीजिए। 2021 में प्रमोटर के पास 74.90% शेयर थे, ठीक है। 2023 के बाद इन्होंने क्या करा कि 24 के मार्च में इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, 10% शेयर बेचे। उसके बाद दिसंबर अभी एंड में इन्होंने क्या करा है, फिर कुछ शेयर बेचे और अभी इनके पास 50.38% शेयर है, ठीक है। मतलब प्रमोटर ने थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास 2021 में 4.15% शेयर थे। इन्होंने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है और अभी करंट में इनके पास 2.98% शेयर अवेलेबल है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास 2021 में 11.04% शेयर थे। 21 के बाद 22 आते ही इन्होंने सारा कुछ बेच दिया था, 1.09% रखे। और अभी अगर हम करंट में बात करें तो करंट में डीआईआई के पास 2.49% शेयर है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए 2021 में पब्लिक के पास तो केवल 9.92% शेयर थे, ठीक है। पब्लिक के पास बहुत कम शेयर थे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन अभी पब्लिक के पास कितने शेयर है? 44.14% शेयर, ठीक है। मतलब एक बात मैं आपको बताऊं इस कंपनी के बारे में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रमोटर ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी। देखो हर एक बंदा है जो कि प्रॉफिट बुकिंग करेगा अपना अच्छा खासा पैसा, अगर डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना जितना भी हो जाए उसके बाद, ठीक है। अगर कोई भी बंदा चाहे वो प्रमोटर हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो या पब्लिक हो, कोई भी अगर पर्सन किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही सही, ठीक है। तो प्रमोटर ने भी प्रॉफिट बुकिंग करी, एफआईआई ने भी करी, डीआईआई ने भी करी, ठीक है। पब्लिक के पास पहले बहुत कम शेयर थे, लेकिन पब्लिक के पास भी अब अच्छे खासे शेयर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस कंपनी का अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोफाइल इसकी एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन भी ओके रिपोर्ट है, बैलेंस शीट भी इसकी ओके रिपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर स्मार्ट लोग प्रमोटर के साथ साथ एफआईआई और डीआईआई भी इस कंपनी में शेयर लगा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कंपनी आगे जाके अच्छी खासी ग्रो नहीं करेगी? भाई साहब ये कंपनी अच्छी खासी ग्रो करेगी आने वाले टाइम पे, ठीक है। चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट पे आखिर ये कंपनी क्या बोल रही है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 1 मार्च 2021 में शेयर मार्केट में आई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 6 रुपये 63 पैसे पे, ठीक है। उसके बाद लगातार इसने अप मूव दिए हैं अपने सभी शेयर होल्डर को। अगर आप देखोगे तो 6 रुपये से ये सीधा कहाँ तक गई है? 36 रुपये तक, ठीक है। कब कितने दिन में गई है? तो अगर आप देखोगे तो 21 के मार्च से लेके तो आप देखोगे तो ये यहाँ पर है 22 का नवंबर। मतलब 1.5 साल के अंदर इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने हर एक शेयर होल्डर को, लगभग 5 से 6 गुना पैसा उनका करा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 में क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जो गिरावट है आप अगर आप देखोगे 23 में गिरावट आई है, ठीक है। 23 में ये जो गिरावट है ये क्यों आई है? अगर आप इस चीज़ पे नज़र डालोगे तो पहले अच्छा खासा ऊपर गया। यहाँ पर क्या हुआ है कि एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर ने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है। क्यों करी है? क्योंकि उनका पैसा जो है भाई साहब वो 5 गुना हो चुका था। कितना? 5 गुना। अगर उन्होंने 1,000 रुपये लगाए हैं किसी ने भी, तो उनका 1,000 का कितना हो चुका है? लगभग 6,000 रुपये के आसपास। समझ रहे हो? ये वाला सीन है। तो अब देखो एफआईआई और डीआईआई कोई 1,000 2,000 से तो ट्रेडिंग करते नहीं है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। उनका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ रहता है, प्रमोटर का भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो फिर उनका 5-6 गुना पैसा हुआ, उन्होंने अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग करी और यहाँ पर हमें यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी ये शेयर कितना चल रहा है अगर आप देखोगे तो ये शेयर चल रहा है अभी 15 रुपये के आसपास, ठीक है। आने वाले टाइम पे ये शेयर आपको 1,000 से भी ऊपर दिखा देगा, ठीक है। क्यों दिखा देगा? उसके 4-5 रीज़न है, एक नहीं 4-5। देखो पहला रीज़न ये है कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तीसरा रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ट्रैवल मैनेजमेंट का काम करती है और इंडिया में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। क्या है? टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, बाहर के लोग, विदेश के लोग इंडिया घूमने आते हैं,
ठीक है। तो इन सभी का मैनेजमेंट ये कंपनी संभालती है। अगर आपको भी कहीं पे भी घूमना हो आप इस कंपनी से संपर्क कीजिए, आपका सारा कुछ ये मैनेज करेगी कंपनी। आई बात समझ में? उसके बाद तो क्या ये बिजनेस नहीं चलेगा? ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद चौथा रीज़न, प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन हमने देखा, ओके रिपोर्ट। कंपनी की बैलेंस शीट हमने देखी, ओके रिपोर्ट। शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन हमने देखा, प्रमोटर के पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग अवेलेबल है, एकदम ओके रिपोर्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस कंपनी की क्या है, एकदम ओके रिपोर्ट है। अब रही बात ये कि ये 1,000 तक कब तक जाएगा? देखो भाई साहब, ऐसी बात है कि ये जो कंपनी है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 5 से लेके 10 साल का इंतजार। अगर आपसे इतना इंतजार हो सके तो आप इस कंपनी के शेयर को बाई कीजिए और एक अच्छे खासे रिटर्न की अपेक्षा रखिए। अगर आपके अंदर ये है कि मैं आज ही खरीदूं, ठीक है, और मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बोलूं कि मेरा तो पैसा भैया डबल भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, या तो फिर मैं तो थोड़ा बहुत लॉस में आ गया, तो ऐसा नहीं चलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबर और सभी कंपनियों के बारे में इसी तरीके से एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।